अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह का टाइम था, फजर के बाद का, और आज मेरे मियाँ की मॉर्निंग ड्यूटी थी। तो फिर अभी मैंने उन्हें नाश्ता दिया। ये इस वक्त 6 बज रहे थे और उन्हें मैंने ब्रेड और सालन दिया था, क्योंकि जब उनकी मॉर्निंग हो ना फिर वो पराठा नहीं खाते। और ये वाला जो केक है ये मेरी नंद बना के लेकर आई थी, और वो बहुत मज़े के केक बनाती है। बल्कि मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं कराची आई हूँ ना उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करके आपको दूँगी केक वाली। कभी मैं जाऊँगी ना फिर रिकॉर्ड करूँगी। वो बहुत मज़े का केक बनाती है। आज मैंने मशीन लगाई हुई थी और मुझे किसी ने कहा था जब आप ये मशीन लगाएं ना तो हमें बताइएगा। खैर मैं ख़ुद भी बिगनर हूँ जिसने फ़र्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन लगाई है अपनी ज़िंदगी में वरना मैंने कभी वॉशिंग मशीन जो है वो नहीं लगाई। मुझे लगता है शादी के बाद ना हर औरत ना अपनी माँ की तरह बन जाती है, उसी तरह से काम करना, उसी तरह से ज़िम्मेदारी संभालना। क्योंकि जब आप पे सारे घर की ज़िम्मेदारी पड़ती है ना फिर आप बहुत से काम करने लग जाते हैं। वॉशिंग मशीन ऐसी चीज़ है मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाई, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगाने लगी हूँ वॉशिंग मशीन ना। और मेरे ख्याल से हर लड़की अपनी माँ से बहुत कुछ सीखती है, लेकिन मैंने अपनी माँ के साथ साथ अपनी सास से भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे वॉशिंग मशीन, मुझे वॉशिंग मशीन लगानी नहीं आती है, उन्होंने आज मुझे सिखाई है कि इसे कैसे लगानी है। अरे मुझसे किसी ने पूछा था आप कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हो। मैं ईरानी स्टोर से शॉपिंग करके आई थी, तो ये वाला मेक का इसका नाम, ये ईरानी स्टोर से ही लिया था। ये काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसी में मैं कभी कभार सनलाइट मिक्स कर लेती हूँ। वैसे मैं ज़रूरी नहीं है मैं मिक्स करूँ, आज मेरे पास था तो मैंने मिक्स कर दिया। वो दूसरी साइड पर मैंने अपने हस्बैंड की टोपी जो है ना वो भिगो रखी थी धोने के लिए ना। मैं टोपी वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, मैं हाथ से धो देती हूँ। अच्छा ये ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सब काम खुद ही करती है। इसमें पानी वाला आप लगा दो कनेक्शन ना, यहाँ से आप पानी करेंगे तो आपके वॉशिंग टब में पानी आ जाएगा। इस साइड से आप पानी करेंगे जो है तो स्पिनर में पानी आ जाता है, जहाँ से आपके कपड़े जो है ना वो बस रिंस होते हैं और ड्राई कर सकते हैं आप। वैसे इसके मैनुअल पे सब लिखा होता है, और मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं जिन्हें आता होगा, जिसने मुझे कहा था आप सिखाना। मैं तो खुद सीख रही हूँ, आपको क्या सिखाऊँ। कुकिंग ऐसी चीज़ें मुझे आती है वो मैं सिखा सकती हूँ, बट ये वाली चीज़ें मैं खुद सीख रही हूँ बस इसमें ना एक यही चीज़ है कि ना आपने ना जो है ये कपड़े इस तरीके से जब आपके वॉश हो जाएंगे ना तो आपने इसका थोड़ा निचोड़ के नहीं ना सर्फ़ निकालना है। क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे और ऐसे ही इसे रिंस करने के लिए डाल देंगे ना तो बहुत ज़्यादा सर्फ़ आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने ना इसको इस तरह से निचोड़ के बस डाल देना है। दूसरी साइड पे आपने पानी का जो कनेक्शन है ना वो खोल देना है और बस टाइमर सेट कर देना है। ये खुद ही इसका सर्फ़ निकालेगी और जब आपने ड्राई करने होंगे ना कपड़े खुद ही निचोड़ देती है। तब आपने पानी का कनेक्शन बंद कर देना है और ये ड्राई कर देगी। और देखिए सारा सर्फ़ वाला जो पानी था ना वो वहाँ बाहर निकल जाता है। इस तरह नहीं आपको ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये वजह है बस ये है। और जो दूसरी फुली ऑटोमेटिक होती है उसमें तो आपको सर्फ़ निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही कर लेती है, लेकिन उसमें सर्फ़ बहुत ज़ाया होता है, मैंने सुना है। अच्छा जब वो सर्फ़ निकाल देती है ना, जब उसका पानी वाइट हो जाता है तो फिर मैं 1 मिनट के लिए ना पानी बंद करके ड्राई कर लेती हूँ कपड़े। इसी में ही मैं ड्राई कर लेती हूँ, मैं निचोड़ नहीं सकती, इतने मेरे में वो नहीं है ये मैं खुद सारा काम इसी मशीन में करती हूँ। सर्फ़ भी निकाल लेती हूँ, इसी में ड्राई कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ड्राई होके कपड़े मुझे मिल जाते हैं। मैंने यहाँ से निकाल के बस तार पे डाल देने हैं, तो ये इस तरह से काम करती है। तो और इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, बाकी मैनुअल होता है वो आप देख लेना। अच्छी मशीन है, मैं तो खुद 2 दफ़ा अभी तक यूज़ किया, तो मेरा तो एक्सपीरियंस सही रहा है। उसके बाद आज मैंने मशीन लगाई थी तो मेरा इतना सारा टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हुए थे, वो वॉश किए थे, बेडशीट वॉश की थी। तो फिर मैंने अब चाय बनाई अपने लिए, पापड़ फ्राई किए, वो खाए। जब से मैं कराची आई हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने लगी हूँ। अब मैं सोचूँ मैं चाय पीना कम करूँ, क्योंकि मैं इतनी चाय की शौकीन नहीं हूँ। यहाँ आ गया था नहीं मुझे क्या हो गया है। आज मैंने खाने में जो है ना वो खागीना बनाया था, आलू अंडे की जो भुजिया होती है ना। क्योंकि मेरे मियाँ कहते हैं जिस दिन मशीन लगाती हो ना उस दिन को सिंपल सा बना लिया करो, ताकि तुम पे बर्डन भी ना पड़े और हो भी जाए। तो इसलिए बस मैंने ना सिंपल सा सालन बना लिया था। और ये मंदी मेरी नंद ने बनाई थी, तो उसने भेजी थी। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं मंदी भेजूँगी तो तुम ज़्यादा खाना ना बनाना। बस यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। इसमें मैंने 3 दिन का व्लॉग कंबाइन कर रखा है, क्योंकि मैंने 3 दिन व्लॉग नहीं डाला था, इतने काम थे ना, मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इसमें इसी तरह से मिक्स है, आप इसी तरह से देख ले ये आज मैंने सिर्फ मैक्रोनी बनाई थी, कल का सालन पड़ा था तो मैंने कहा वही खा लो अपने लिए, मैंने मैक्रोनी बना ली। और साथ में मैं देसी घी बना रही थी ना। और ये मैं शुगर फ्री जाम श्री लेकर आई थी। यार ये अच्छा है, पता भी नहीं लगता आप शुगर फ्री जाम श्री पी रहे हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और इस दफ़ा मैंने छिला हुआ लहसुन मंगवाया, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए क्योंकि मेरी ना ज़रा दिल नहीं करता लहसुन को छीलने को, और इधर ये सहूलत मिलती है कि आपको छिला हुआ लहसुन मिल जाता है, तो मैंने यही मंगवा लिया।
अच्छा, मैं तो देसी घी बड़ा सिंपल बनाती हूँ। ये मेरी सास ने मुझे बताया था कि सारी मलाई जो होती है ना उसे डाल के स्लो फ्लेम पे पकने रख दो, ये देखो, और घी निकल आता है। अब बहुत से लोग कहते हैं इस तरह से घी सही नहीं निकलता, मेरा तो सही निकल आता है। यहाँ से थर्ड डे का व्लॉग स्टार्ट होता है और अभी सुबह का टाइम था। नाश्ते में मैंने बाहर से हलवा पूरी मंगवा ली थी अपने मियाँ को कह के। मैं कही थी मेरा दिल कर रहा, आप हलवा पूरी ले आओ, चेंज हो जाएगा, वही ब्रेड पराठे खा खा के ना थक गए हैं। तो असल में तो दूसरी एक वजह ये थी कि मेरी नाश्ता बनाने से छुट्टी हो जाएगी। यार मैंने सुबह आटा नहीं गूंदा हुआ था, मैंने कहा मैं उठ के आटा गूंदूंगी। इससे बेटर है मैं हलवा पूरी मंगवा लेती हूँ, सब वही खा लेंगे। अच्छा, हमारे जो पंजाब में मिलती है ना मुल्तान में, उसमें आलू की तरकारी और चना दोनों मिक्स किया होता है। लेकिन मैंने कराची में मोस्टली देखा यहाँ पे ना अलग मिलती है, आलू की तरकारी भी अलग होती है, चने भी अलग होते हैं। तो इस तरह से मिलती है और दोनों चीज़ें अच्छी थी। बट ये हलवा किसी काम का नहीं था, हलवा पूरी में ना तरकारी और चने अच्छे थे। अरे अभी मैं शावर वगैरह लेकर फ्री होकर आ गई और ये देखें, अरे हल्ला, अभी मैंने साफ़ किया था फिर गंदा हो गया। इतनी डस्ट आती है ना, इतनी डस्ट, शायद ये सब खुला हुआ है ना इस वजह से आती है। अभी पर्दे इधर लगाने में रॉड पहले लग गई, पर्दा अभी तक नहीं लगा। अभी मैं जाके मटन कढ़ाई बनानी है, मटन गलने के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा इतनी देर में गल जाए तो फिर मैं कढ़ाई बनाऊंगी। अच्छा, ये वाला जो सूट है ना, ये मुझे भेजा था उन्होंने, पता नहीं उनके पेज का मैं नाम भूल गया। हाँ, TH एसेसरीज़ ने ना, और ये मैंने इतना पहना आपके सामने, इसे मैंने वॉशिंग मशीन में ही वॉश करती हूँ, अभी तक सही चल रहा है, अच्छा था ये क्वालिटी वाइज। इस पर मैंने रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, अगर किसी ने लेना हो ना उनके पेज से कॉन्टेक्ट करके ले लीजिएगा। ये धागे का काम हुआ हुआ सूट पे। हाँ, ये बता रही थी, ये मुझसे किसी ने पूछा था आप वैसलीन लेकर आई थी रानी स्टोर से, जो चीज़ें लाई थी कैसी थी। यार ये अच्छी है, मुझे वैसलीन बहुत अच्छी लगी, बल्कि इसके अंदर फ्रेगनेंस है, बड़े मज़े की वैसलीन है। हाँ, बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है जिस तरह की वैसलीन होती है, लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छी है। इसकी फ्रेगनेंस बड़े मज़े की है, ये अच्छी थी। पेट्रोलियम जेल ये ली थी मैंने, और यहाँ से मैंने क्या ली थी, मायोनीज़ ली थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। चिली गार्लिक सॉस बहुत मज़े की और केचप भी मज़े की, बट मायो बहुत बेकार थी। और आज जो है ना मैंने खाने में मटन कढ़ाई बनाई है, और क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता क्या बनाया। और सब्ज़ी मैं इधर इतनी ज़्यादा बनाती नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ इतने शौक से सब्ज़ी खाते नहीं हैं, वो कुछ सिलेक्टिव सब्ज़ियाँ खाते हैं, वही मैं बनाती हूँ। तो फिर आज मैंने मटन कढ़ाई बना ली। अभी बस यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर लूँ और ये रेडी है। बस खाना खाकर जो है ना फिर हम ऐसे ही घूमने आए थे। मैंने अपने मियाँ को कह रखा था मुझे कहीं घुमा के लाएं, क्योंकि जब से हम आए हैं शिफ्टिंग और फिर घर की सेटिंग, फिर चीज़ें वगैरह लेना, उसमें हम इतना मसरूफ़ थे कि हम कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो फिर मैंने कहा आप मुझे कहीं इधर उधर घुमा के लाएँ, थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो फिर हम हुसैनाबाद आए थे, क्योंकि यहाँ पर जब मैं 1.5 साल पहले आई थी ना, तब मैंने यहाँ पर गर्म गर्म गुलाब जामुन खाए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा मुझे वही खाने हैं। कैसे हैं? अच्छे अच्छे। और यहाँ पे फिर हमें मिट्टी के बर्तन वाला मिल गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी लिस्ट में था, मैंने मिट्टी की ना हांडी लेनी थी। मुझे इसमें सब्ज़ी पकी हुई और दाल वगैरह पकी हुई, कोई चिकन का सालन बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हम वही लेने के लिए दिखा, तो हमने कहा चलो ले लेते। मेरे मियाँ यही कह रहे थे हम खाने के लिए आए हैं, ना कि कुछ क्रॉकरी लेने के लिए। मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि तुमने इतने बर्तन इधर इकट्ठे किए हुए हैं ना, जबकि तेरे इतने सारे बर्तन अपने जहेज़ के भी हैं, और फिर भी तो इकट्ठे करती रहती है। इतना तो कर लो यार, अब मेरा भी तो। और ये फिर चाय जो है ना वो हम लोग घर लेकर आ गए थे, क्योंकि फुप्पो ने भी पीनी थी और इधर इतना रश था ना कि हम वहाँ पी भी नहीं सकते। तो फिर हमने कहा घर ले जाते हैं, सब बैठ के वहीं पी लेंगे। बर्तन है जो मैं लेकर आई हूँ, काफ़ी टाइम से सोची थी मिट्टी के बर्तन लेने का, और आज मैंने ले लिए क्योंकि दुख गया था मुझे। ये एक चम्मच लिया, देखें ये चम्मच मेरे मियाँ ने लिया, उन्हें अच्छा लग रहा था। मैंने दूसरे वाला लिया था, ये थोड़ा महंगा था, मैंने थोड़ा सस्ते वाला उठाया था, पर वो कह रहे थे ये ज़्यादा स्टाइलिश है, तो मैंने ये ले लिया। ये वो 300 का कह रहा था, और आई थिंक उसने ये हमें जो है कितने का दिया है, 200-250 का ये चम्मच उसने हमें दिया है ना। और ये मैंने हांडी ली है, ये शायद 800 रुपये की दी है उसने, इसके ढक्कन के साथ ना। बस मुझे इतना पता टोटल बिल जो है ना वो शायद 1150 रुपये था। ये 250 का था, 200 इस तरह कुछ था। अच्छा, अब इसे यूज़ कैसे करना है सबको अपना तरीका, आपको शायद उससे अच्छा पता हो, बट जिस तरह से मैंने सीखा है मैं वो बता रही हूँ। ये हांडी आप लाए हैं ना, ये इस तरह की है ये, और इस पर शाइन है काफ़ी ना। और इसको मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लगाती हूँ, ये देखें ये सरसों का तेल आपने इसे अच्छे से लगाना है। यहाँ पे अंदर भी लगाएंगे इसके खूब अच्छे से, और इसको ना इधर बाहर भी लगाना है आपने अच्छे से। मैं लगा के आपको दिखा, देखें इस तरीके से अच्छा खासा तेल जो है ना आपने यूँ लेकर इसे ना चारों साइड पे इस तरीके से यहाँ बाहर वगैरह
सब अच्छी जगह पे लगा देना। इस चम्मच को मैं नहीं लगाऊंगी, इससे ज़रूरत नहीं है, इसे लगाऊंगी। और ये इसमें ना ये जो ढक्कन है इसको भी सारा अच्छे से लगाना, खूब अच्छे से कि पी ले ये तेल। ये देखें मैंने इस पर ना अच्छे से तेल लगा दिया सारी जो है। अब किसी बड़े पतीले में ना आपने इसे भिगो देना, इसमें पानी डुब करके ना इसे डाल दें। ये देखिए इस तरीके से ना मैंने इसे पानी में डाल के रख दिया। अभी ओवरनाइट इसी में रहेगा, ढक्कन में भी पानी अंदर भी पानी है।